कई कहानियां समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो जमीन से निकलकर दिल में उतर जाती हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही दास्तान जहां दोस्ती, धोखा, वासना और पश्चाताप सब कुछ है। एक लकड़हारा, एक नाई और वो एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां समय जैसे थम सा गया था। जहां एक लकड़हारा था, बीरू, मेहनती, सीधा सादा, और उसका जिगरी दोस्त था नारू नाई, गांव का सबसे चालाक, सबसे बातूनी आदमी। बीरू रोज जंगल में जाता, पसीना बहाता, लकड़ियां काटता, और नारू लोगों की दाढ़ी बनाते हुए उनके राज काटता। पर दोनों के जीवन में एक चीज और थी, उनकी सुंदर पत्नियां। बीरू की पत्नी सुहागवती, दूध सी गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, चुपचाप रहने वाली। नारू की पत्नी कमलावती, तीखे नैन नक्श, बातूनी और जरा तेज मिजाज की। एक शाम दोनों दोस्तों ने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे शराब पी। नारू बोला, अरे बीरू, सच्ची बता, तेरी बीवी बहुत सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे जंगल की रानी हो। बीरू थोड़ा झेंप गया, बोला, हट, क्या बकवास करता है, तेरी कमला भी कम क्या है। फिर नारू की आंखों में चमक आई। एक खेल खेले, सिर्फ एक रात, अपनी अपनी बीवियों को अदल बदल कर देखें, जैसे मेला में खिलौना बदलते हैं ना, वैसे। बीरू चौंक गया। पगला गया है क्या, ये पाप है। नारू बोला, कौन सा तू मेरी बीवी से प्यार करेगा, सिर्फ मजा, बस एक रात, किसी को क्या पता चलेगा। शराब के नशे में, लालच में बीरू झुका और वो घातक फैसला कर लिया गया। कल रात हम अपनी बीवियां अदल बदल करेंगे। अगले दिन दोनों ने अपनी पत्नियों से अलग अलग झूठ बोले। बीरू ने सुहागवती से कहा, मैं गांव से बाहर काम पर जा रहा हूं, नारू कुछ खाने को दे देगा। और नारू ने कमला से कहा, मैं बीरू के साथ गांव से बाहर जा रहा हूं, तू उसके घर जाकर देख लेना। रात आई। चांदनी में लिपटा गांव गहरी नींद में था, पर दो घरों में पाप की तैयारी चल रही थी। बीरू छुपते छुपाते नारू के घर पहुंचा। कमला भ्रम में सोचती रही, ये क्या हो रहा है, पर बीरू ने उसे मना लिया। वह शांत रही, बेबस। उधर नारू बीरू के घर पहुंचा। सुहागवती घबरा गई। तुम यहां क्यों आए, बीरू तो बाहर गया है। नारू बोला, मैं ही तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। धीरे धीरे नारू ने अपनी मक्कारी से सुहागवती का विश्वास तोड़ डाला। उस रात दो औरतें छली गईं। दो मर्दों ने एक पाप खेला और रात के अंधेरे में इंसानियत की रेखा लांघ दी गई। अगली सुबह कमला को सब समझ आ गया। तू बीरू नहीं था, तू नारू था। सुहागवती भी रो पड़ी। तुम्हारे जैसे लोग दोस्त नहीं, दरिंदे होते हैं। गांव भर में बात फैल गई। औरतों ने पंचायत बुलवाई। पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग बोले, दोनों मर्दों ने सिर्फ अपनी पत्नियों का नहीं, हमारे समाज का भी अपमान किया है। इनका हुक्का पानी बंद हो। गांव से बाहर निकाल दिए गए दोनों दोस्त अब न दोस्त रहे न मर्द, सिर्फ पश्चाताप में जलते दो पापी। इंसान को लालच अक्सर वहां ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। औरत कोई वस्तु नहीं, वो किसी अदला बदली की चीज नहीं होती। जो रिश्ते पवित्र होते हैं, उन्हें खेलने की नहीं, संभालने की जरूरत होती है। यही थी कहानी बीरू और नारू की। एक रात की लालच ने दो जिंदगियों को तबाह कर दिया और एक गांव को जागरूक कर दिया कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन उजाला उसे बेपर्दा कर ही देता है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको अपने मम्मी पापा की कसम।